आज हम पढ़ रहे हाजा और जालिका के बारे में। हाजा दिस, दीस वर्सेस डेट, ये और वो, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। दीस यानी करीब की चीज के लिए जो इस्तेमाल होता है उसके लिए इसको कहते हैं दिस। दिस इज ए बुक, ये किताब है। दैट इज ए बुक, वो किताब है। ये और वो के दरमियान फर्क सीखेंगे, और ये का इस्तेमाल, वो का इस्तेमाल, दीज और दैट का इस्तेमाल कब होगा। दिस एक होता है, दीज एक होता है। तो ध्यान रखिए, हम ये दिस और दैट, यहाँ पे दीज वाला दिस ने, दिस और दैट मतलब दिस, ये और वो में क्या फर्क है, हम ये सीख रहे हैं आज। तो इंशाल्लाह दीज और डैट का सीखेंगे हम लोग। दीज के माना है ये अरबिक में कहा जाता है हादा। हादा यानी ये। जालिका, जालिका यानी वो, जालिका यानी वो। जालिकल किताबु, वो किताब है। हाजल किताबी, ये किताब है। या हाजल किताबु, ये किताब है। तो दीज और दैट किसी करीब की चीज के लिए क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, अरबिक के 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस्म, फ़िल, हर्फ। जो अरबिक का एक पार्ट ऑफ स्पीच इस्म है, वो इस्म इंग्लिश के 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह को कवर कर रहा है। तो उसमें से हम नाउन के बारे में सीख लिए मुब्तदा खबर में कि नाउन वर्ड किसको नाउन कहा जाता है, नाउन कौन है, और नाउन से जुमला स्टार्ट हो रहा, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, तो वो क्या कहलाता है, वो जुमले इस्मिया कहलाता है। और नाउन से जो जुमला स्टार्ट होता है वो जुमले इस्मिया कहलाता है। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। हम लोग क्या पढ़े थे, इस्म की ही एक अरबी का जो एक पार्ट ऑफ इस्म है वो इंग्लिश के 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करता है। नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। तो अब हम सीख रहे हैं प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पे, अ वर्ड विच इज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उस वाले लफ्ज को प्रोनाउन कहते हैं। तो वैसे ही अरबिक में किसी चीज की तरफ इशारा करके बतलाना हो तो वो प्रोनाउन कहलाता है। यानी जैसे उसे कहता है, जैसे दीज और डैट, इशारा करिए ये और वो कहते हैं हम। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अरबिक में इस्मुल इशारा कहते हैं। इस्मुल इशारा, इसमें इशारा। इस्मुल इशारा यानी इसमें इशारा। इसमें इशारा किसे कहते हैं, किसी भी चीज की तरफ इशारा करके बतलाने को इसमें इशारा कहते हैं। फिर इसमें इशारा की 2 किस्में हैं, इस्मुल इशारती लिल करीब, इस्मुल इशारती लिल बईद। इस्मुल इशारती, इस्मुल इशारती लिल करीब यानी करीब की चीज के लिए बतलाना हो। इस्मुल इशारती लिल करीब यानी करीब की चीज की तरफ। इस्मुल इशारा, इस्मुल इशारा यहाँ पर इस्म क्यों बोल रहे, पहले तो हम यहाँ पर इस्मुल इशारा क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये इस्म है, क्योंकि ये इस्म है। तो नाउन है ना, ये नाउन है, इसीलिए इसको हम इसमें इशारा कह रहे हैं। इस्म, इशारा यानी बतलाना, इशारा यानी बतलाना। लिल करीब, ली के लिए, ली के लिए, करीबी करीब, करीबी करीब, किसी करीब की चीज के लिए, किसी करीब की चीज की तरफ इशारा करके बतलाने को इसमें इशारा करीब कहते हैं। और इस्मुल इशारा लिल बईदी, इस्मुल इशारा लिल बईदी, बईद यानी किसी दूर की चीज की तरफ इशारा करके बतलाने को बईद कहते हैं। बईद, बईद यानी फार को कहते हैं। बईद किसको कहते हैं, फार, किसी दूर की चीज की तरफ इशारा करके बतलाने को बईद कहते हैं। किसी करीब की चीज, नियर, नियर, करीब यानी नियर, बईद यानी फार। तो किसी करीब की चीज की तरफ बतलाना है तो इसमें इशारा करीब, किसी दूर की चीज की तरफ बतलाना है तो इसमें इशारा बईद। इतना क्लियर है। चलिए, इसमें इशारा करीब, इस्मुल इशारा, इसमें इशारा की 2 किस्में हैं, एक है इस्मुल इशारत लिल करीबी, दूसरा है इस्मुल इशारत लिल बईदी। यानी इसमें इशारा करीब जो करीब की चीजों के लिए बतलाना है, और इसमें इशारा बईद जो दूर की चीजों को बतलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमें करीब की चीज के लिए अरबिक में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना होगा, हाजा। करीब के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, हाजा। हाजा यानी ये। दिस इज ए बुक, इंग्लिश में जैसे हम लोग दिस बोलते, दिस इज ए बुक, यही कहे तो अगर दूर की तरफ इशारा करें तो हम बोलते दैट, दैट। तो यहाँ दिस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाजा, दिस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हाजा। तो ये हो गया हाजा यानी करीब। और वो के लिए, दूर के लिए बोलेंगे हम लोग डैट इज ए बुक, डैट, डैट को अरबिक में क्या बोलेंगे, जालिका। डैट के लिए अरबिक में क्या बोलेंगे हम लोग, जालिका। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को हाजा। हाजा यानी करीब के चीज के लिए इस्तेमाल होता है, और जालिका यानी दूर की चीज के लिए। जैसे यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग को, देखिए, दिस इज ए बुक, ये किताब है। ये हादा के माना है, ये हादा के माना क्या है, ये। दिस किताबुन,
किताब, ये किताब है, किताबुन, किताब, किताब यानी बुक, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। क्लियर है इतना? दूसरी चीज यहाँ पर हम लोग कल सीखे थे कि तनवीन, ये हम लोग ये सीखे थे नाउन एंडिंग्स में कि नाउन की एंडिंग पर यहाँ पर दम्मा, ये कौन सी हालत में है? किताबुन हालत मरफू में है या हालत मंसूब म- में है या हालत मजरूर में है? कोई एक बच्चा बताइए। हालत मरफू। हालत मरफू में है, शाबाश अंजुम। क्यों है हालत मरफू में? क्योंकि इसम के आखिरी लेटर पर पेश है। इसम के पेश आखिरी आया। लेटर पर पेश है। वेरी गुड। अब यहाँ पर इन्हें यहाँ पर मरफू ही क्यों हुआ? इन्हें यहाँ पर ये मंसूब या मजरूर क्यों नहीं हुआ? कोई बता सकते? क्योंकि ये सेंटेंस इसमें से नहीं स्टार्ट हुआ है। क्योंकि ये सेंटेंस इसमें से नहीं स्टार्ट हुआ है। क्योंकि ये मुफ्तिदा खबर बता रहा है तो इसके लिए। हाजा किताबुन। हाँ, आप बता रहे कि ये सेंटेंस इसम से शुरू हुआ है तो वो जुमले इसमिया हुआ। गुड, ओके, वो जुमले इसमिया है और ये मुब्तदा खबर है। हाजा किताबुन, ये किताब है। तो जब मुब्तदा खबर, हम बोले थे खबर प्रेडिकेट एक बात पर, एक जुमले पर बात मुकम्मल हो जाए तो उसका एराब क्या होगा? वो हालत मरफू में होगी। वो क्या होगी? हालत मरफू में। तो यहाँ पर हादा किताबुन, हादा यहाँ पर जुमले, जैसे अभी सिस्टर नाहिद ने कहा है कि ये हादा जुमले इसम से शुरू हो रहा है, तो हाँ, ये जुमले इसम से शुरू हो रहा है। हादा ये इसम से, ये सब्जेक्ट है हादा, तो ये मुब्तदा हुआ। और किताबुन यहाँ पर क्या है? उसकी खबर है। किताबुन क्या है? उसकी खबर है। तो हम लोग सीख चुके हैं कि खबर का एराब हालत मरफू में कब होती है? खबर जब बात एक ही जुमले, एक ही लफ्ज पर मुकम्मल हो जाए तो वो खबर को क्या होता? हमेशा हालत मरफू में आती है वो खबर, हालत मरफू में। तो यहाँ पर बात एक ही जुमले पर खत्म, एक ही लफ्ज पर खत्म हो रही है, तो ये किताब की क्या हालत होगी? हालत मरफू होगी। ओके। और माशाल्लाह जी अंजुम, अभी। शबाना, शबाना एंड सिस्टर नाहिद, आप सबका माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत ही बेहतरीन जवाब रहा है। अल्लाह ताला आप लोग को मजीद इसी तरह से इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए, और हम लोग ये आमीन देखिए, आमीन। हाजा यानी दिस इज ए बुक, ये किताब है। इसी तरह हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, हाजा यानी ये, कलमुन ये कलम है, ये क्या है? कलम है। हाजा कलमुन, ये कलम है। तो हाजा के माना क्या हुए? दिस। हाजा के माना क्या हुए? दिस। हाजा के माना क्या है? दिस। कलम यानी पेन, दिस इज अ पेन। ओके। चलिए, आप में से कौन जो भी आंसर दे दिए उनके अलावा बताइए, ये मारिफा है या नकीरा है? कलमुन मारिफा है सिस्टर। मारिफ, नकीरा। नकीरा है। क्या है ये? नकीरा। वेरी गुड। नकीरा होने की अलामत कोई और लड़की बता सकते हैं? क्योंकि वो कॉमन है। कॉमन होने की अलामत क्या है इसमें? जो सॉरी स्पेशल सिस्टर। होता है उस पे अल अल लगता है। तनवीन आती है। तनवीन लगा हुआ है। सिस्टर शादी, आप क्या कह रहे थे? नहीं सिस्टर, सॉरी, मैं वही तनवीन की ख्याल नहीं करी, तनवीन है तो ये अ, नकीरा है ना। हाँ, और मारिफा होता तो अल लगता था। अलिफ्लाम। हाँ, गुड गुड, सब बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे। गुड ईमान, माशाल्लाह बारकल्लाह। तो ये नकीरा है। ये खबर क्या है? नकीरा। हम लोग पढ़े थे प्रेडिकेट, यानी खबर हमेशा क्या होती है? खबर हमेशा क्या होती है? आम। आम यानी नकीरा नकीरा होती है। होती है। अरबिक में बोलेंगे, आम नहीं बोलेंगे अभी हम लोग। खबर हमेशा क्या होती है? नकीरा होती है। नकीरा चंद होती चंद सूरतों में मखसूस होती है, लेकिन यहाँ पर वो वजह नहीं है जहां पर इन्हें मखसूस खास बने, तो इन्हें नकीरा है। तो हादा मुब्तदा, कलम क्या है? यहाँ पर खबर है, और बात एक ही जुमले पर मुकम्मल हो गई है, इसीलिए इसको क्या आया एराब? दम्मा आया है। और इन्हें हालत मरफू में है और इन्हें नकीरा है। हादा क्या है? बता सकते कोई? नकीरा है या मारिफा है? हादा नकीरा। नकीर क्या है? नकीरा। नकीरा होने की वजह? क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, दिस कुछ भी हो सकता है। ओके। और कोई दूसरा जवाब दे सकते हैं? आप ये मारिफा है क्योंकि मारिफा ये है। इनके एराब कभी बदलते नहीं है। कभी भी किसी के साथ चेंज नहीं होते, ये जैसा है वैसे ही रहता है। ओके। और अभी कोई और जवाब दे थे ना, ईमान थे वो? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है दिस मारिफा है और दैट नकीरा है।
हाजा मारिफा है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, मारिफा होने की वजह? क्योंकि वो बता रहा है कि मतलब ऐसे स्पेशल करके बता रहा है कि दिस, ये, इसको ऐसा, लाइक ये। ओके आप, ओके। अंजुम आप बताइए कि आप मारिफा होने के ये बताए कि ये चेंज नहीं होता, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता सकेंगे आप, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? आप बोले थे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनका एरब चेंज नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, याद है आपको, इट मीन्स। हम्म। जी, तो वो खास ही होगा ना आपकी। चलिए, सबकी कोशिश अपनी जगह है, सबको बारकल्लाह फी, सबका माशाल्लाह बारकल्लाह। सिस्टर नाहिद मतलब माशाल्लाह जवाब देने की जो कोशिश कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह आप लोग की, माशाल्लाह। ये है मारिफा। सब लोग कोई मारिफा कहा, किसी ने नकीरा कहा। नकीरा कहने वालों का अपनी जगह नकीरा जवाब ठीक था, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई अलामत नहीं पाई जा रही, इसको स्पेसिफिक नहीं किया गया है। मारिफा कहने वालों का जैसे ईमान का कहना था कि यहाँ पर जनस को स्पेसिफिक करके बतला रहे, इशारा कर रहे, ठीक है। लेकिन हम लोग ट्रांसलेशन से कभी नहीं देखेंगे ईमान, हम लोग हमेशा अरबिक की जो अलामतें होती है उससे देखेंगे। आपका जवाब तो दुरुस्त था, लेकिन वजह वहां पर अलग थी, आपकी वजह दुरुस्त नहीं थी। और अंजुम आप बता रहे थे कि इसका एराब चेंज नहीं होता। हाँ, इसका एराब चेंज नहीं होता, इन्हें हमेशा अपनी हालत में होते। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को मैं पिछली क्लास में, शायद मेरे को जहां तक जहन में है, मैं ये बताई थी आप लोग को कि प्रोनाउन हमेशा मारिफा होता है। अगर नहीं बताई तो अभी बता दे कि प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा मारिफा, प्रोनाउन इन द सिंस जमायर, जमायर जब होते हैं वो हम मारिफा होते हैं। तो ये जो जमायर है, हादा ये मारिफा है। तो हादा कलमुन, हादा ये कलमुन, कलम। हाजा मुब्तदा मारिफा है, कलमुन खबर नखीरा है। हाजा भी हालत मरफू में है। तो यहाँ पर अंजुम आपका जवाब कि इसका एराब चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर पेश क्यों नहीं आया? जबकि इन्हें हालत मरफू में है, तो इसका एराब चेंज नहीं होता। तो यह हाजा हालत मरफू में है, और खबर भी, कलम भी हालत मरफू में है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? जी अपी। तो पिछली क्लासेस में जो हम लोग सीखे थे, अभी समझ आ रहा है आप लोग को? जी जी। जबर जेर पेश, क्या कह रहे? चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोग जो सीखे थे हालत मरफू, कैसा हालत मरफू में बन रहा, अभी आप लोग को आसान लग रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। नोट्स क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह अपी। तो पीछे सिर्फ आप लोग को बता दिए गए थे ना हालत मरफू में, अभी तो ये सिर्फ लेसन है आज का। अब आगे जब हम होमवर्क करेंगे तब और मजा आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि होमवर्क में आप लोग को ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, वहां पर तो आप ही लोग को बोलना है, वहां पे मैं नहीं पढ़ाने वाली, आप लोग मुझे पढ़ाना है। ओके, तो चले अल्हम्दुलिल्लाह। आज की क्लास का ये क्या रहा हमारा कि हाजा के बारे में हम सीख रहे थे। हाजा किसी भी करीब की चीज की तरफ इशारा करके बतलाना हो तो हम उसे हाजा कहते हैं। इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा कहते हैं। इसमें इशारा दो तरह के हैं, एक इसमें इशारा करीब, एक है इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा करीब, किसी करीब की चीज की तरफ इशारा करना हो, जैसे हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा बैतुन, बैतुन यानी घर, हाजा बैतुन ये घर है। ओके, अब यहाँ पर हादा के भी अलग अलग किस्में होते हैं, मतलब किस्में इन द सेंस, इसके भी हादा यानी ये एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक सिर्फ एक किताब के लिए, या दो किताबों के लिए इस्तेमाल करेंगे हादानी, या हा उलाई, THESE वाला जो होता है उसके लिए हादा, हादानी, हा उलाई। इस तरह से इसकी भी एक अपने वर्ड्स अलग अलग गर्दान होती है, वो गर्दान हम आगे सीखेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ एक सिंगुलर के लिए ये हादा का इस्तेमाल हो रहा, ऐसा नहीं कि प्लूरल के लिए भी यही हादा इस्तेमाल होगा। और दूसरी चीज, ये हादा क्या मेल के लिए इस्तेमाल होता, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता, मुजक्कर यानी मेल के लिए इस्तेमाल। जैसे नीचे आ रहा, आप लोग बताओगे, लाइक ऑल प्रोनाउन दीज आर डेफिनेट। यहाँ पर बता रहे, देखिए, लाइक ऑल प्रोनाउंस दीज आर डेफिनेट। सारे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले सारे प्रोनाउन डेफिनेट होते। इतना क्लियर हो गया अभी आप लोग को? हाजा मुब्तदा, हाजा मारिफा क्यों हुआ? क्योंकि सारे प्रोनाउन क्या होते? डेफिनेट होते। क्या होते? यानी खास मारिफा होते हैं। क्लियर? जी। जी भाई। तो अब कभी भी हाजा क्या है, हमेशा जहन में रखिए, हाजा जालिका, ये कभी भी आए, इसमें इशारा की कोई चीज आए, तो आप लोग बोल फौरन से बता देना कि ये मारिफा है। तो वहां पर साइन स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा मारिफा ही होता है, तो उसको अलिफ लाम की हाजत नहीं है। अलिफ लाम आया तो ही खास होगा? नहीं, प्रोनाउन वैसे भी खास है, तो उसको बगैर अलिफ लाम के भी उन्हें खास हो गया। ओके, ना इस पर अलिफ लाम आएगा ना तनवीन आएगा।
और इन्हें मबनी है। मबनी के बारे में भी आप लोग को मैं बताई थी कि मबनी का एराब कभी भी नहीं बदलता, तो ये हाजा का एराब नहीं बदलता। तो ना इस पर अलिफ लाम आ सकता है ना तनवीन, क्योंकि इनका एराब नहीं बदलता। तो यहाँ पर बता दें, लाइक ऑल प्रोनाउन, सारे प्रोनाउन क्या होते हैं, डेफिनेट यानी मारिफा होते हैं। दीज आर मैस्कुलिन, मैस्कुलिन यानी ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। नोट कर लीजिए, मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर, मुजक्कर, मुजक्कर किसको बोलते हैं, मेल, किसी भी मेल के लिए मुजक्कर। अरबिक में मेल को क्या बोलेंगे हम लोग, मुजक्कर, ओके। और फीमेल के लिए बोलेंगे हम लोग मोनस, फीमेल के लिए क्या बोलेंगे, मोनस, ओके। क्लियर है ना, मुजक्कर और मोनस, ये दीज आर मैस्कुलिन। यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है ये मैस्कुलिन यानी मुजक्कर का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। यहाँ पर किताब मुजक्कर है, हाजा भी मुजक्कर है, किताब भी मुजक्कर है, यानी हाजा भी मेल है, किताब भी मेल है। अंजुम समझ में आ रहा ना, मेल, हाजा और किताब ये मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो और अगर जी जी फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा, फीमेल के लिए हादा, के सिर्फ एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रही, आगे हम पढ़ेंगे नोट्स में वेरी सुन इंशाल्लाह। उनके मोनस के लिए क्या इस्तेमाल होगा, ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, हाथी ही। मोनस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हाथी ही। हा के जाल के बाद अलीफ के बजाय हा का इस्तेमाल हो जाएगा, हादी ही, हादी ही। किताबुन के बजाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, किताबतुन। किताबुन के बजाय क्या हो जाएगी वो किताब, मोनस के लिए किताबतुन, गोलता लग जाएगी मोनस को, क्या हो जाएगी, गोलता हो जाएगी मोनस को, किताबतुन। तो ये फीमेल होने की निशानी है, ये क्या है, फीमेल, ओके। और ये किताब क्या है, मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो दीज आर फेमिनाइन, ये क्या है, फेमिनाइन है। सॉरी, दीज आर मैस्कुलिन, ये क्या है, मैस्कुलिन यानी मुजक्कर है, डैडीज। दीज आर यूज्ड, इनका इस्तेमाल कब होता है, व्हेन पॉइंटिंग टू मैस्कुलिन नाउन्स, यानी ये हादा और दाली का इस्तेमाल जब मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है तब इनका इस्तेमाल होता है। ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकंड।